हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के बारे में। इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या है। ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो हेडक्वार्टर्ड है इन स्विट्जरलैंड। आपको पता होगा WEF के बहुत से सर्वे आते हैं, बहुत से रिसर्च पेपर्स, इंडेक्सेस आती हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा फेमस है द ग्लोबल कंपैरेटिवनेस रिपोर्ट। हर साल आती है, लास्ट टाइम आई थी 2019 में। 2020 का एडिशन रिलीज होना बाकी है और यूपीएससी काफ़ी बार इससे रिलेटेड सवाल पूछता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में यह प्रश्न आ गया था कि ग्लोबल कंपैरेटिवनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है, IMF, यूनाइटेड नेशंस, WEF या फिर वर्ल्ड बैंक। ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मगर मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछूंगा कि जो 2019 में ग्लोबल कंपैरेटिवनेस इंडेक्स रिलीज हुआ था, अगर सिंगापुर की रैंक थी 1 तो इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या थी? नीचे कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग इसका आंसर करें। या आपके सामने ऑप्शन है A 70th, B 128, C 99 या फिर D 68। सो अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं WEF की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2020 इस वीडियो में। सो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। हमारा यूपीएससी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे या कहीं भी। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इन्होंने रैंक किया है 115 कंट्रीज को, और इस इंडेक्स में ये फोकस कर रहे हैं कि कौन सा देश क्लीनर एनर्जी पर प्रॉपर तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। और देखो ये इंडेक्स इन्होंने काफी सोच समझ के बनाया है। यहाँ पर सिंपल क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप कार्बन एमिशन कितने कम प्रोड्यूस कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। नहीं, इन्होंने यहाँ पर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिए हैं, उसके हिसाब से कंट्रीज को रैंक किया है। क्योंकि आपको सोचना होगा यहाँ पर कि एक कंट्री अगर इमीडिएटली कहती है कि हम कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी विल फोकस ओनली ऑन ग्रीन एनर्जी, ये इकोनॉमिकली वायबल होगा नहीं। इससे उनकी इकोनॉमी को लॉस होगा, जॉब्स की कमी होगी। ओवरऑल अंत में क्या होगा, ये प्लान फेल हो जाएगा और लोगों के प्रेशर की वजह से वापस फॉसिल फ्यूल यूज़ करने स्टार्ट करने होंगे। तो WEF ने यहाँ पर फोकस किया है इस इंडेक्स में एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, क्या ग्रीन एनर्जी में कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या ह्यूमन कैपिटल और कंज्यूमर पार्टिसिपेशन हो रही है ये एनर्जी ट्रांजिशन में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ पर, क्या वहाँ पर रेगुलेशंस और पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से हटकर एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, और फाइनली जो वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है और गवर्नेंस है वो इस पूरे प्रोसेस को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सब कवर किया गया है इस रिपोर्ट में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस इंडेक्स की टॉप 12 कंट्रीज। ये जो सारा डेटा है दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द इंडेक्स। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको प्रॉपर सोर्स से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे रैंक 1 पर है स्वीडन, रैंक 2 पे है स्विट्जरलैंड और रैंक 3 पे है फिनलैंड। तो आप देखेंगे यूरोप की डोमिनेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप अगर टॉप 10 कंट्रीज में देखो तो एक भी एशियन कंट्री नहीं है, सारी कंट्रीज यूरोपियन है। इवन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की भी पार्टिसिपेशन नहीं है। यूरोप की कंप्लीट डोमिनेशन है जहां तक बात आती है एनर्जी ट्रांजिशन की। और आप देखेंगे रैंक 11 पे है उरुग्वे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा ठीक है रैंक समझ में आ रही है 1 2 3, मगर उरुग्वे को इन्होंने यहाँ पर ब्लू मार्क कर रखा है। फिर नीचे हम स्क्रॉल करें तो लिथुवेनिया और लटविया को यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रखा है। इसका रीज़न क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इन्होंने कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर रखा है उनके रीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। जो ऑरेंज यहाँ पे बार मिला है कंट्रीज़ को, मतलब कि वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। जो येलो बार वाली कंट्रीज़ हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आती है। ये यूके वाले कॉमनवेल्थ से कंफ्यूज मत कर लेना, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। फिर जो डार्क ब्लू कंट्रीज हैं ये इमर्जिंग कंट्रीज हैं और डेवलपिंग एशिया से आती हैं। और सिमिलरली उरुग्वे यहाँ पर लाइट ब्लू इसलिए था क्योंकि ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन से आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें वापस, आप नोटिस करेंगे इजराइल की यहाँ पर रैंक है 30th, यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पर रैंक है 32nd, ब्राजील की यहाँ पे रैंक है 47th, श्रीलंका की रैंक यहाँ पे मैं कहूँगा साउथ एशिया में काफ़ी बेहतर है, श्रीलंका की रैंक है 55th। और फिर इंडिया की यहाँ पर रैंक आती है 74th पर। इंडिया ने एक्चुअली पिछले साल से 2 कदम अपनी रैंकिंग इंप्रूव करी है। पिछले साल हम यहाँ पर थे 76 पर, इस साल हम हैं 74 पर।
और हमसे ऊपर जो कंट्रीज है ये आप देख पाएंगे टर्की, पोलैंड, इंडोनेशिया, यूएई, ग्रीस। और अगर हम बात करें रीजन में बाकी कंट्रीज की तो चाइना एक्चुअली इस मामले में इंडिया से पीछे है। इस इंडेक्स के हिसाब से चाइना की यहां पर रैंक है 78th, रशियन फेडरेशन की रैंक है 80th, बांग्लादेश की रैंक है 87, सऊदी अरेबिया की रैंक है 86 और यहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की रैंक है 94। फिर अगर हम जाएं बॉटम कंट्रीज में तो आपको जो बॉटम 5 कंट्रीज दिखेंगी उसमें है वेनेजुएला, कैमरून, नाइजीरिया, लेबनान और लास्ट में हेती ऑफ कोर्स इनके यहाँ जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन कर नहीं पा रहे, तो इनका रीजन बाकी कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट है। ना वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि ग्लोबल कंपैरेटिवनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी। सो आंसर ओवर हियर इज डी 68। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।